अच्छा, वहाँ के जो कुछ साधु संत हैं वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं एनकाउंटर की, कोई दिक्कत नहीं, एनकाउंटर हो जाना। अरे इनकाउंटर भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। क्योंकि माफिया यूपी के अंदर खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके डीएनए में ना बहुत ही खून खराबा है इसके अंदर। इसका अखिलेश का भी, अखिलेश का खानदान का साहब का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो है ना मुलायम सिंह से लेकर के इसका डीएनए खराब है। और उसी के चलते आज तक इतना बड़ा गुंडागर्दी हुई है यूपी के अंदर। अगर डीएनए नहीं खराब होता तो यूपी के अंदर इतना मारकाट, इतना बेशर्मी की हद पार नहीं करता। योगी है, कब्र के अंदर भी होगा ना तो खोज के निकाल लेगा और दूध के दूध पानी के पानी कर देगा। और योगी की सरकार है, बचने वाला क्यों नहीं। ये विपक्षियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर जो जा रहे हैं ना, ये विपक्षी, ये इनके मंसूबे कभी नहीं पूरे होंगे। सर, आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। कहाँ से हो सर आप? वैसे पीछे बिहार से हैं, बाकी दिल्ली में रह रहे हैं। सर, अभी अयोध्या में हुआ गैंगरेप, वो अब अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है उसके फांस का फंदा बनता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं? अरे जब मुलायम सिंह जो है खुद ही जब कहता था कि वो बच्चों से गलती हो ही जाता था, उसका तो उसी का खानदान के औलाद है ना वो अखिलेश कुमार। अगर उसका भी अगर खानदान के और उसके पार्टी के अगर आदमी ऐसे करता है तो बेशर्मी की हद पार करता है। फांसी इसको चढ़ाना चाहिए, बुलेट चैलेंज चढ़ाना चाहिए इसके ऊपर, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, वहाँ के जो कुछ साधु संत हैं वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं एनकाउंटर की, कोई दिक्कत नहीं, एनकाउंटर हो जाना। अरे इनकाउंटर भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। क्योंकि माफिया यूपी के अंदर खत्म होना बहुत जरूरी है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे यूपी स्टेट है। भले हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन नंबर 1 पे है यूपी स्टेट इस वक्त। अच्छा, अखिलेश हो गए या फिर अवधेश प्रसाद हो गए जो वहाँ के सांसद हैं, वो लगातार डीएनए की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे किसी को निर्दोष ना ठहराया जाए, पहले डीएनए टेस्ट करवाया। पहले अखिलेश का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके डीएनए में ना बहुत ही खून खराबा है इसके अंदर। इसका अखिलेश का भी, अखिलेश का खानदान का साहब का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो है ना मुलायम सिंह से लेकर के इसका डीएनए खराब है। और उसी के चलते आज तक इतना बड़ा गुंडागर्दी हुई है यूपी के अंदर। अगर डीएनए नहीं खराब होता तो यूपी के अंदर इतना मारकाट, इतना बेशर्मी की हद पार नहीं करता। अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद हैं अयोध्या के, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े कर दिए, उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ यादव और मुस्लिमों से ही दुश्मनी निभाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अच्छे पढ़े लिखे जो मुस्लिम है ना, कभी भी दंगा फसाद नहीं करता है। अनपढ़ गंवार जाहिल जो है, कट्टर सोच रखने वाले मुस्लिम हैं, वो इस तरह की बातें करता है। बाकी बहुत सारे मुसलमान हमारे यार दोस्त भी है, बहुत सारे हम भी जहाँ रहते वहाँ भी मुस्लिम हैं, एक दूसरे से खाते पीते बैठते उठते तरीके से बात करते हैं। लेकिन जो कट्टर सोच रखने वाले हैं वो इस तरह से बात करेंगे। राजनीति से पीड़ित है, मौलवी मौलाना जो है जो कट्टरपंथी सोच रखने वाला वही करता है। और बच्चे को क्योंकि पर कमार में ज़्यादा है, उसको जो दुनिया भर का जो दिमाग में उल्टा सा भर देता है और उन्होंने अपना हरकत कर देता है। उसका अंजाम जो उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। आज के तारीख में यूपी के अंदर कोई भी मुसलमान जो है अपने बच्चों को कहता बेटा यूपी के अंदर जाता तरीके से जाना, तरीके से आना, किसी लफड़े में मत पड़ना, नहीं तो कहीं तुम्हारे चक्कर बने हम रोड पर ना आ जाए। पूरा विपक्ष राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये लुटिए गैंग है सारे, एक ही थाली के टच्चे बच्चे हैं। ये शीला दीक्षित जो है, ये जो पत्थर डले ना, ये शीला दीक्षित के उस टाइम में घोटाला हुआ था। और ये जो केजरीवाल जो है ना, ये कहता था मेरे पास पूरा सबूत है, इसको अंदर भिजवाऊंगा। वो तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन केजरीवाल जरूर अंदर चला गया। इसको भी फांसी का सजा होना चाहिए। ठीक है सर, आते हो आपके पास। सर, क्या नाम? प्रमोद ठाकुर। सर, अयोध्या में जो गैंग रेप हुआ, जो ये दुर्घटना हो जाती है, इस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है एक तरह से अवधेश कुमार को देख लीजिए, अवधेश प्रसाद को देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की नीयत है कहीं ना कहीं खराब है, वो मुस्लिमों और यादवों को पे ही दुश्मनी निकालते हैं। ये सिर्फ उनको 20% अपने वोट को बचाने के लिए सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो डीएनए की बात करते हैं ना, ये डीएनए टेस्ट तो जितने विपक्ष में हैं हिंदू के नाम पर में कलंकी है, इनको होने चाहिए। ये अपने असली बाप के औलाद हैं कि नहीं है? ये हिंदू होकर के हिंदू हित की बात नहीं करता है, 20% की बात करता है। किस बात के ये नेता बने हैं हिंदुओं को? मैं तो उन हिंदुओं को आगाह करता हूँ कि चेत जाओ, इन जयचंदों से बचो, ये किसी की नहीं है। ये पीडीए को बहला फुसला के वोट लेकर के 37 सीट लाने के बाद 2 महीना के अंदर ही
ऐसी घटना हो गई, सपोज करो अगर सरकार बन गया होता तो इस सड़क पे चलना दुर्लभ हो जाता हिंदुओं को, ये हाल हो जाती भारत के अंदर में। लेकिन ये गनीमत है कि आज भी उस हिंदुओं को बधाई देता हूँ जो 80% लोगों ने पुनः तिबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसको वजह से देश की महिलाएं सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। नहीं तो ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, डिम्पल यादव हो गई, ये महिला सुरक्षा की बात करती है, लगातार इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए भी। पूछो ना, आप पूछो, लखीमपुर तो फट चली गई थी प्रियंका साड़ी पहन के भाग करके, कौन सा था वो लखीमपुर में जो चली गई? आज क्यों नहीं गई वहाँ पे? संदेश खाली क्यों नहीं गई? मणिपुर तो फट राहुल गांधी 2 बार घूम के चले आए, आज क्यों नहीं गए वो? आज जाते ना, उसकी मर्दांगनी देखते हम कितनी ताकत है उनको, जाते ना आज अयोध्या में, क्यों नहीं गए? क्यों? वहाँ 20% वोट की सवाल है, 20% वोट खिसक जाएंगे इनके। ये वोट बैंक की राजनीति है जो आज जितने, अब मैं क्या कहता हूँ, हिजरे बैठे हुए हैं विपक्ष में, नालायक हरामखोर, इनके मुंह से आज इनकी अगर औलाद होता, इनकी बेटी होता तो ये करते डीएनए टेस्ट की बात करते? पूरा विपक्ष बंगाल जाता है, इनकी अगर बेटी के साथ ये घटना होता तो करते? आज प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं, टेलीविजन पर आ जाते हैं, उनके संवेदना के बजाय वो तरह तरह के बचाने की योजना सोच रहे हैं। योगी है, कब्र के अंदर भी होगा ना तो खोज के निकाल लेगा और दूध के दूध पानी के पानी कर देगा। और योगी की सरकार है, बचने वाला क्यों नहीं? ये विपक्षियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर जो जा रहे हैं ना, ये विपक्षी, ये इनके मंसूबे कभी नहीं पूरे होंगे। सिर्फ इनके एक ही सपना है कि हिंदू हिंदू को लड़ाओ और मुसलमान को 20% वोट अपने रखो। इसलिए तो संसद में राहुल गांधी खड़ा होकर के मोदी को गाली देता, गाली। अयोध्या के जरा सी अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया, अपनी जात बता पहले। दादा का नाम फिरोज खान, अब बन के बेटा है तू गांधी, कहाँ की है? दादा ने तो हिंदुस्तान को बांटा, दादी ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े, अब पोता चला है मंत्र लेकर के हिंदू हिंदू को बांटने के लिए। पूरा विपक्ष है, मणिपुर का सवाल उठाता है, मणिपुर की बात करता है। क्या अब अयोध्या जाएगा, अयोध्या की बात करेगा? तो पूछो ना, आप जाके पूछो ना। मणिपुर तक 2 साल से मणिपुर रटते मिला नहीं, न मणिपुर मिला न देश मिला, कुछ नहीं मिला। अब अयोध्या में घटना होगी तो कहाँ बिल में छुपे हुए हैं नालायक सब, कहाँ आए ना? सेंट्रल पार्क में हमसे बात करें ना, इनके दूध के दूध पानी के पानी कर दूं। भोले भाले हिंदुओं को बहका के बहला के फुसला के वोट तो ले लिए, अब वोट लेने के बाद उसके साथ बलात्कार हो रही है, बलात्कार करवा रहे हो। और अगर तुम्हारे भूल से भी अब 50 सीट आ गई होती तो आज पूरा यूपी में क्या दंगा करवाते तुम? ये दंगा करवाना, देश में देश को अंधकार में ले जाना, इन सब के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी देश की जनता। आज मैं आपको सेंट्रल पार्क से कह रहा हूँ, ये विपक्षी चेत जाए, नहीं तो इनको सड़क पर दौड़ा के हिंदू अब मारेगा। अवधेश प्रसाद की संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए बोल रही है, बीजेपी को डिमांड कर रही है, कह रही है कि संसद की सदस्यता इनकी रद्द कर देनी चाहिए। जरा सी कौन था रेबन्ना, उनके साथ 2-4 दिन क्या वो सीट को लेकर हो गई। मोदी जी के फोटो लगा के ये विपक्षी नाच करने लगे, जो देखो मोदी जी उस रेबन्ना के साथ हैं। आज अवधेश सिंह, उस दलित महिला के बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ फोटो खिंचा करके उससे वोट मांग रहे। क्यों? तो हमारे साथ रोज 500 लोग फोटो खिंचवाते हैं, हम किसको याद रखें? देना तो क्यों नहीं जा रहा है? उसके संसदीय क्षेत्र में हुआ है ये जघन्य अपराध, तो क्यों नहीं जाकर उस महिला से मिल लिया है? अभी तक क्यों छुप करके बैठा है? लखनऊ, पहले दिल्ली में छुपा था, अब लखनऊ में जाकर छुप गया है और वहाँ अभी तक नहीं गया है। पीड़ित बच्ची को पूरा समर्थन है सपा का, ऐसे समर्थन नहीं दिए जाते हैं। अरे दिया था, समर्थन दिया था पूरा, बोला कुछ मत लो, पुलिस केस कोर्ट केस वापस ले लो, आपको 10,000 रुपये देंगे हम। समर्थन 10,000 बाद में 10,000 रुपये दिए थे, पूरा समर्थन मिला था। इससे बड़ा क्या समर्थन मिलते हो? कसम से अखिलेश यादव, काश तेरी बच्ची 10 साल की होगी,